हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होगे और दोस्तों अपनी तैयारी को भी अच्छे तरीके से कर रहे होगे। तो दोस्तों आज आपको मैं इस वीडियो में एसएससी एमटीएस से रिलेटेड दोस्तों जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 कराने वाला हूँ। जो दोस्तों मैंने अभी तक आपको लिए 7 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ। जो दोस्तों आपको इस वीडियो में प्रश्न है वो पिछली परीक्षाओं पर आधारित प्रश्न मिलने वाले हैं। और दोस्तों आपको ये भी पता होगा जो एसएससी एमटीएस की जो वैकेंसी थी वो भी आपकी बढ़ चुकी हैं। तो दोस्तों अब आपको तैयारी में लग जाना है। आपको बिल्कुल भी दोस्तों गैप नहीं देना है कि हमारा जो पेपर है वो भी दोस्तों नहीं होने वाला। ये बिल्कुल नहीं सोचना है दोस्तों। आपका एग्ज़ाम है वो सीजीएल के बाद तुरंत एग्ज़ाम आपका शुरू होने वाला है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा का अंत कराया था। यानी दोस्तों आपको बताना कि किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा का अंत कराया। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को समाप्त किया था। ये भी आपको पता होगा। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक है, आपको पता होगा ये भारत के हमारे पहले गवर्नर जनरल थे। कौन दोस्तों? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं लॉर्ड डलहौजी की, तो आपको पता होगा लॉर्ड डलहौजी को दोस्तों भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। इन्होंने दोस्तों 1853 ईस्वी में भारत की सर्वप्रथम रेल थी वो शुरू की थी, जो दोस्तों आपकी मुंबई से ठाणे तक चली थी, जिसने दोस्तों 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। और दोस्तों जो लॉर्ड डलहौजी है, आपको पता होगा इन्होंने भारत में डाक सेवा भी शुरू की थी। और दोस्तों लॉर्ड कर्जन की, तो आपको पता होगा इन्हीं के शासनकाल में 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था आपका 1905 में। अगर दोस्तों आपसे पूछा है कि जो बंगाल विभाजन वो रद्द कब हुआ, तो आपका दोस्तों 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन रद्द हुआ था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, गदर आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी। यानी दोस्तों आपको बताना जो गदर आंदोलन है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका। यानी दोस्तों जो आपका गदर आंदोलन अमेरिका से सन 1915 ईस्वी में शुरू हुआ था। और दोस्तों आपको पता होगा जो गदर पार्टी थी उसकी स्थापना भी आपकी अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में हुई थी 1913 ईस्वी में, जो दोस्तों लाला हरदयाल द्वारा की गई थी। और दोस्तों लाला हरदयाल के साथ कौन थे? सोवन सिंह बांका जी। ये भी आपको पता होगा। चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी का ब्लैक बॉक्स किसे कहा जाता है। यानी दोस्तों आपको बताना कि पृथ्वी का ब्लैक बॉक्स है वो किसे कहा जाता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वायुमंडल को पृथ्वी का ब्लैक बॉक्स कहा जाता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय को किस उपाधि से नवाजा गया था। यानी दोस्तों आपको बताना जो राजा राम मोहन राय थे उनको किस उपाधि से नवाजा गया। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजा। यानी दोस्तों जो राजा राम मोहन राय थे उनको राजा की उपाधि से नवाजा गया था। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं राजा राम मोहन राय की, तो आपको पता होगा दोस्तों इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है। और दोस्तों जो राजा राम मोहन राय थे इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना भी की थी, ये भी आपको पता होगा। अगर दोस्तों मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँ कि जो राजा राम मोहन राय थे इनको राजा की उपाधि किसने दी थी, ये दोस्तों आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी। यानी दोस्तों आपको बताना जो प्रोटॉन है इसकी खोज किसने की। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रदरफोर्ड ने दोस्तों प्रोटॉन की खोज की थी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन कहाँ किया था। यानी दोस्तों आपको बताना जो सुभाष चंद्र बोस थे उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन कहाँ पर किया। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस जी ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं सुभाष चंद्र बोस की, तो आपको पता होगा जो सुभाष चंद्र बोस थे वो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके थे। उन्होंने दोस्तों 1938 में वहां से इस्तीफा दिया था, ये भी आपको पता होगा। फिर दोस्तों उन्होंने 1939 में पाउडर ब्लॉक की स्थापना की। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, पंचशील समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ था। यानी दोस्तों आपको बताना जो पंचशील समझौता है वो भारत और
किस देश के मध्य हुआ था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन के बीच में दोस्तों पंचशील समझौता और भारत के मध्य हुआ था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य ब्लैक डायमंड के लिए प्रसिद्ध है? यानी दोस्तों आपको बताना है कि जो कौन सा राज्य है वो ब्लैक डायमंड के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, झारखंड, जो दोस्तों आपका ब्लैक डायमंड के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, नील दर्पण नाटक किसने लिखा था? यानी दोस्तों आपको बताना जो नील दर्पण नाटक है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दीनबंधु मित्र। जो दोस्तों आपका नील दर्पण है वो दीनबंधु मित्र द्वारा लिखित है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? यानी दोस्तों आपको बताना जो अर्थशास्त्र है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चाणक्य द्वारा आपका अर्थशास्त्र लिखा गया। अगर दोस्तों आपका जो चाणक्य है ये ऑप्शन में नहीं होता, अगर दोस्तों यहाँ पर आपका होता मान लीजिए एडम स्मिथ, तो दोस्तों आपको एडम स्मिथ ही लगाना था, क्योंकि दोस्तों जो एडम स्मिथ है वो दोस्तों विश्व के अर्थशास्त्र लेखक हैं अगर दोस्तों आपसे विश्व में पूछा जाए तो। और दोस्तों आपको कमेंट करके बताना जो मैग्नेस्टीज है वो किसका राजदूत था? तो दोस्तों मैं आपको चलो बता ही देता हूँ, जो मैग्नेस्टीज था वो दोस्तों सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और दोस्तों मैग्नेस्टीज की एक पुस्तक है प्रसिद्ध इंडिका। ये दोस्तों आपको परीक्षा में कई बार देखने को मिलती है कि इंडिका किसके द्वारा लिखित है। तो दोस्तों मैग्नेस्टीज की पुस्तक है इंडिका। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? यानी दोस्तों आपको बताना है पृथ्वी पर सबसे कठोर पदार्थ। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हीरा। दोस्तों पृथ्वी पर मौजूद सबसे कठोर पदार्थ है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? यानी दोस्तों आपको बताना जो संविधान सभा की पहली बैठक है वो कब हुई? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9 दिसंबर 1940 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं जब पहली बैठक हुई तो इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो दोस्तों आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी इसके अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए। अगर दोस्तों वहीं मैं आपसे बात करूं दूसरे संविधान सभा की जो बैठक हुई थी वो आपकी 11 दिसंबर 1940 ईस्वी में हुई थी, जिसके दोस्तों स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। दोस्तों आगे चल के हमारे भारत के राष्ट्रपति भी बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं संविधान सभा की तीसरी बैठक, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो तीसरी बैठक थी आपकी 13 दिसंबर 1940 ईस्वी को हुई थी। और वहीं पर दोस्तों आपको पता होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो उद्देश्य थी उसे पेश किया गया था संविधान सभा में कब दोस्तों? 13 दिसंबर 1940 को। ये प्रश्न दोस्तों परीक्षा में कई बार पूछा गया है। अगर दोस्तों आपसे पूछा है कि इसे अपनाया कब गया, यानी उद्देश्य का उसे कब अपनाया गया था, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए 22 जनवरी 1947 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा उद्देशिका को अपनाया गया था। और वहीं पे मैं दोस्तों आपसे बात करूं जो भारत का संविधान है उसे संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इसे अपनाया गया था भारतीय संविधान को। और दोस्तों लागू कब हुआ था? ये 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हो गया था, ये भी आपको पता होगा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? यानी दोस्तों आपको बताना है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा स्कर्वी नामक रोग आपका विटामिन सी की कमी से होता है। अगर दोस्तों मैं विटामिन बी की कमी से बात करूं तो आपको बताओगा बेरी नामक रोग आपका विटामिन बी की कमी से होता है। और दोस्तों विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। कौन सा? रिकेट्स। और दोस्तों वहीं आपसे मैं बात करूं विटामिन डी है वो कहाँ से प्राप्त होती है, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो विटामिन डी हमें सौर ऊर्जा से प्राप्त होती है, यानी जो सूर्य की ऊर्जा है उससे प्राप्त होती है विटामिन डी। और दोस्तों विटामिन ए की आपको कमेंट करके बताना है इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। और वहीं पर दोस्तों मैं आपसे बात करूं विटामिन की खोज, तो आपको पता होगा फंक द्वारा विटामिन की खोज की गई थी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
आपका अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी ने किस नगर की स्थापना की थी। यानी दोस्तों आपको बताना जो शेरशाह सूरी है उसने किस नगर की स्थापना की। तो दोस्तों आपको बता होगा शेरशाह सूरी द्वारा पटना शहर की स्थापना की गई थी। किसकी दोस्तों? पटना, जो दोस्तों बिहार की राजधानी है। और दोस्तों मैं आपसे वही बात करूं, जो शेरशाह सूरी का मकबरा है आपको पता होगा सासाराम बिहार में ही स्थित है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था। यानी दोस्तों आपको बताना जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है वो किसके द्वारा दिया गया था। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लावोजियर। यानी दोस्तों जो लावोजियर हैं इनके द्वारा जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है वो दिया गया था। और दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि न्यूटन के कितने नियम है, दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। यानी दोस्तों आपको बताना है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, यानी दोस्तों जिसे आरबीआई बोलते हैं, आपको बताना कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1935 ईस्वी में आपके भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। और दोस्तों ये किस अधिनियम के तहत की गई थी। तो दोस्तों आपको बताएगा 1934 का बैंक अधिनियम के तहत दोस्तों आपकी आरबीआई की स्थापना की गई थी। जब दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1935 में, तो आपको पता होना चाहिए इसका दोस्तों जो मुख्यालय था वो 1937 तक कोलकाता में था। कहाँ पर दोस्तों? कोलकाता में। फिर 1937 के बाद मुंबई लाया गया था। अगर दोस्तों मैं आपसे वहीं पे बात करूं जो आरबीआई है इसके वर्तमान में गवर्नर कौन है, तो दोस्तों आपको पता होगा संजय मल्होत्रा जी आपके आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर हैं। और दोस्तों आपको ये भी पता होगा जो आरबीआई है वो दोस्तों भारत की केंद्रीय बैंक है। और दोस्तों ये सभी बैंकों को नियंत्रण करती है। जितनी दोस्तों भारत में बैंक होंगे उन सभी को नियंत्रण कौन करेगी? आरबीआई। और दोस्तों लोन भी कौन देती है? आरबीआई। ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँ जो आरबीआई से ही रिलेटिव है, तो दोस्तों आपको बताना है जो आरबीआई है यानी दोस्तों जो करेंसी है वो आरबीआई की कहाँ पर छपती है, यानी कितने जगह छपती है, दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों जो आज की हमारी वीडियो थी वो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।